नीट और यूजीसी पेपर लीक के बाद अब वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट माने जाने वाला एग्जाम यूपीएससी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों की वजह है पूजा खेड़कर। ये एक आईएएस ऑफिसर है। इनके बारे में ऐसी चीजें पता चली है कि लोगों का अब यूपीएससी पर से भी भरोसा उठ गया है। पूजा खेड़कर के साथ यूपीएससी को लेकर एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। बीजेपी के एमपी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को लेकर। दरअसल उन्होंने यूपीएससी एग्जाम दिया था, जिसको लेकर आज कुछ रूमर्स फैल रहे हैं। लेकिन ये पूरी कहानी क्या है, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कुछ लोगों का कहना है कि ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने यूपीएससी एग्जाम दिया ही नहीं, बिना एग्जाम के ही वो यूपीएससी क्लियर कर गई। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं, आप बिना एग्जाम के भी आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। बस जरूरत है तो आपके पास पैसा होना चाहिए और आपका बाप पॉलिटिकल लीडर। लेकिन इंडिया टुडे का इस पर कहना है कि ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने यूपीएससी एग्जाम दिया था, तो इससे ये पता चलता है कि ये रूमर सच नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी कहानी सिंपल नहीं है। दरअसल 2019 में अंजलि बिरला ने यूपीएससी एग्जाम दिया, जिसका रिजल्ट अगस्त 2020 में आया। इसमें कुल 829 स्टूडेंट्स ने यूपीएससी क्लियर कर लिया और यहाँ पर 829 बच्चों को पोस्ट मिली। अंजलि बिरला और उसके साथ कुछ एस्पिरेंट्स को रिजर्व लिस्ट में रखा गया। यहाँ पर खुद अंजलि बिरला ने कहा कि वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रही थी। अब जो वैकेंसीज थी वो फिल हो गई थी। अंजलि बिरला को यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं मिली। लेकिन इस रिजल्ट से ठीक 5 महीने बाद अचानक से एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यूपीएससी से 4 वैकेंसीज फिल करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से अंजलि बिरला को पोस्ट मिल जाती है। लेकिन 2019 की यूपीएससी की नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा गया था कि हमें 829 वैकेंसीज फिल करनी है, बस इतनी ही। लेकिन अब वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में अंजलि ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, रिजर्व लिस्ट में अंजलि का नाम था और वैकेंसीज बढ़ाने से उनको पोस्ट मिल गई। अब ये इन वैकेंसीज को बढ़ाना एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और, इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। इससे भी शॉकिंग कंट्रोवर्सी है पूजा खेड़कर की। ये 2023 बैच की एक आईएएस ऑफिसर है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 841 आई थी। इनके पिता दिलीप रिटायर्ड महाराष्ट्र पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड के ऑफिसर है। जब पूजा खेड़कर ने यूपीएससी क्वालिफाई किया तो ये उस टाइम उस यूपीएससी के ही लीगल बैटल में उलझ गई थी। दरअसल इन्होंने ब्लाइंडनेस और मेंटलनेस से सफल कर रही है ऐसा बताया था। लेकिन जब यूपीएससी ने इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया तो ये वहां गई ही नहीं। और 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार यूपीएससी ने इन्हें बुलाया, लेकिन ये वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। बल्कि इन्होंने इसके बदले एक प्राइवेट हॉस्पिटल से एमआरआई उठाया और यूपीएससी को सौंप दिया। लेकिन यूपीएससी ने इस एमआरआई को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आगे जाके कुछ समय बाद यूपीएससी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इससे भी शॉकिंग चीज ये है कि जब इन्होंने फॉर्म के लिए अप्लाई किया तो इन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से अप्लाई किया। रूल्स के अनुसार आप तभी इस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम हो साल की। लेकिन अगर प्रॉपर्टी को देखा जाए तो 2024 के इलेक्शन जब लड़ने वाले थे इनके पिता, उन्होंने लड़ा तो उसमें इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने साफ तौर से मेंशन किया कि उनकी कुल प्रॉपर्टी 41 करोड़ की है। खुद पूजा खेड़कर के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उनके पास 110 एकड़ की जमीन है, 6 प्लॉट्स, 7 फ्लैट्स। इसके साथ साथ उनके पास कुल 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसके बाद भी यूपीएससी ने उन्हें ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट दे दिया। पैसों की पावर की वजह से एक अमीर घर की लड़की को इस कैटेगरी में एक्सेप्ट किया गया। लेकिन पूजा खेड़कर की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि जब इन्हें आईएएस की पोस्ट दी जाती है और इनकी पोस्टिंग पुणे में की जाती है, ये वहां अपनी ऑडी कार लेकर उसके ऊपर लाल बत्ती लगाकर ले जाती है, जो कि रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था।
इतना ही नहीं, ये वहां के कलेक्टर से कहती है कि मुझे अपना एक अलग सा ऑफिस चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। तो कलेक्टर कहता है कि ये सब रूल्स के खिलाफ है, हम आपको रहने के लिए एक घर प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसे सुनकर इनके बाप गुस्से में आ जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं पुणे में इस कलेक्टर के ऑफिस में। इन पर दबाव डाला जाता है, लेकिन ये कलेक्टर इसकी जानकारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देती है और वो सिर्फ यहाँ पर पूजा खेड़कर का ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पर यह देखने की बात है कि इतना सब हुआ, लेकिन फिर भी क्या किया गया? ट्रांसफर, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जबकि पूजा खेड़कर पोस्टिंग के समय अपनी ऑडी कार लेकर आई थी, वो भी रूल्स के खिलाफ था। उनके पिता कलेक्टर के ऑफिस में उन पर दबाव डाल रहे थे, वो भी रूल्स के खिलाफ था। और भी बहुत कुछ जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ये सब रूल्स के खिलाफ था। इसके बाद भी सिर्फ क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया। लेकिन अब जब लोगों ने इस पर आवाज उठाई है तो सरकार का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन लोगों को यहाँ पर भी कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। जब उन्होंने तब कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगी? अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि एक गरीब घर का स्टूडेंट IPS IAS बनने की तैयारी कर रहा है और उसे ये सब पता चलता है, तो सोचिए उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। आज अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो आप चाहे उस एग्जाम को अपीयर करें या नहीं, चाहे आप उसे क्लियर कर पाओ या नहीं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए, आपको पोस्ट दी जाएगी। ऐसा हो गया है हमारे देश का सिस्टम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।